नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सीडीपी के कुछ टॉपिक हैं जो अभी टीचर भर्ती जो आने वाला है हम लोग का सहायक शिक्षक के लिए, उसमें जो सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जिसका जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास के कुछ एमसीक्यू हैं जो हम यहाँ पे करते जाएंगे और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन उसका देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आप भी साथ साथ में इसका आंसर देखते जाइएगा कि कितना आप उसमें से बना पा रहे हैं और आपको अभी और कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए, एमसीक्यू है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक शॉर्ट ओवरव्यू हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? वृद्धि एवं विकास। ठीक, वेट ना। तो वृद्धि विकास होता क्या चीज़ है ना? ऐसे देखो तो लगता है वृद्धि विकास, हम जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको एक ही टाइप का ले लेते हैं कि विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना? लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो एक थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, किसमें? वृद्धि और विकास में। तो हम इसमें देखते हैं कि विकास क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, विकास कैसे होता है? एक बच्चा जब होता है, एक बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है? तो जब वो गर्भ में एक भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण में जब फर्स्ट मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है एक लेडीज की, मतलब वो जब भ्रूण होता है एक बहुत छोटा सा, तब से उसका जो विकास की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ठीक है, तो गर्भ में पहले बच्चा जो है वो बड़ा होता है ना, हाथ पैर आते हैं, फिर वो मैच्योर होता है, मतलब जन्म लेने के लिए रेडी होता है, फिर उसका जन्म होता है। तो गर्भ में उसके जन्म होते तक की प्रक्रिया, फिर जन्म होने से लेकर पूरे आगे तक की प्रक्रिया टिल डेथ। ठीक है, विकास जो है वो हर हमेशा होते हुए रहता है। ठीक है, आप भी देखे होंगे कि हम हर समय हर टाइम में, हर एक एज ग्रुप में, हर पीरियड में कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ विकास जो है वो होते रहता है। तो विकास जो है वो कंटिन्यूएशन की प्रक्रिया है जो हमें हर पल, हर दिन, हर समय हम कुछ ना कुछ कभी समाज से, कभी लोगों से, वातावरण से सीखते हुए चलते हैं और ये टिल डेथ चलते हुए रहता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? जो भ्रूण से लेके, मतलब गर्भ से लेके हमारे डेथ तक जो चलता है, गर्भ से कब्र तक जो बोला जाता है ना, वूम टू टूम बोला जाता है, जो वो प्रक्रिया है कौन सी? विकास की प्रक्रिया। ठीक है, अब उसी में अगर हम आते हैं वृद्धि की प्रक्रिया, वृद्धि क्या होती है? अब विकास क्या है इसके बारे में जब और आगे क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में उसमें जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर विकास देखोगे तो कैसा होता है? विकास सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में कभी विकास नहीं होता है ना, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है ना। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं कि जैसा क्या होता है, विकास सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बस एक बढ़ रहा है और एक ही चीज़ सीख रहा है, कोई भी बच्चा या कोई भी लोग जो है वो एक ही चीज़ सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। वो हर तरफ से, हर डायरेक्शन से सीखता है ना। सोच में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, तो हर डायरेक्शन में वो सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो विकास जो है वो हर डायरेक्शन में होता है। अब वृद्धि क्या होता है? वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि जन्म से स्टार्ट होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? मात्रात्मक, है ना, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो वृद्धि होता है। जैसे ग्रोथ जो बोलते हैं ना, ग्रोथ कैसा होता है? अपन क्या बोलते हैं, हाँ इसका शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ रही है, या इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इस बच्चे की हाइट काफ़ी अच्छी है, ये बच्चा बहुत अच्छा हेल्दी है, वेट अच्छा गेन कर रहा है। कुछ बच्चे दुबले होते जा रहे हैं तो इसका वेट अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ को अपन माप पाते हैं, है ना, कि 1 किलो बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, इसकी हाइट इतने इंच बढ़ गई, इतना फुट लंबा हो गया। तो जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और विकास क्या होता है? विकास को अपन नाप नहीं सकते, है ना। अपन ये नहीं देख सकते कि इसकी इंटेलिजेंसी जो है वो 1 किलो बढ़ी इतने साल में। अपन उसको क्या है, एक मेजर नहीं कर सकते, है ना। उसको सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसकी जो है, इसका जो इंटेलिजेंसी है इस बच्चे की वो काफ़ी अच्छी है ना, अच्छा है, बुरा है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको अपन एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो विकास को क्या है, मेजर नहीं कर सकते। वृद्धि क्या है, जिसको हम माप सकते हैं, जो मात्रात्मक रूप से होता है। ठीक है, तो ये कब से होता है? अब कोई भी चीज़ का जो ग्रोथ है वो हमेशा तो होते नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद बहुत सारी ग्रोथ है, जैसे हाइट ग्रोथ बोलोगे तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो कब तक होता है? 16 से 18, 17, 18 साल के आसपास। बॉयज में, गर्ल्स में अलग अलग होता है, पर वो क्या होता है, ग्रोथ एक समय के बाद क्या होता है, स्लो, स्टार्टिंग बहुत तेजी से होता है ग्रोथ, राइट। स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 1 साल 2 साल देखो बहुत तेजी से होता है। वो पहले क्या घुटने के बल पहले वो पलटता है, फिर वो अपना फेस जो है वो ऊपर उठाना शुरू करता है ना, घुटने के बल चलना शुरू करता है, पकड़ के चलना शुरू करता है, बहुत बहुत स्पीड से चलता है। ये 1 साल का जो प्रोसेस होता है बच्चों का, आप भी देखे होंगे, आपके घर छोटे बच्चे होंगे, तो 1 साल तक उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट फास्ट, 2 साल 3 साल बहुत तेजी से होता है। फिर धीरे धीरे वो एक टाइम के बाद थोड़ा स्लो होने लगता है ना। फिर वो जब 17-18 साल के बाद होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हाइट बढ़ना तो बंद हो जाता है।
वेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, वो हमारे रहन सहन खान पान की वजह से और मेडिकल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी देखोगे तो वो भी ऑन एवरेज बैलेंस चलता रहता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है, वृद्धि की प्रक्रिया जो हो, वो जन्म से लेके 17-18 साल, ठीक है, एक टाइम तक ठीक ठाक होती है, उसके बाद वो स्लो हो जाती है। अब अगर विकास की प्रक्रिया बोले तो विकास देखोगे शुरुआत में विकास बहुत तेज नहीं होता, बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं आती, धीरे धीरे आती है समझ, है ना, चीज़ों को समझता है बच्चा बहुत धीरे है, फिर वो धीरे से कुछ चीज़ों को सीखना शुरू करता है, फिर समझता है, फिर लोगों की बातों को समझता है, चीज़ों को समझता है, दुनियादारी समझता है, मतलब धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ता है और एक टाइम के बाद वो तेजी से सीखना शुरू होता है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट चलते रहता है ना, मतलब अपोजिट इन द सेंस वृद्धि जो है वो स्टार्टिंग में बहुत तेज होता है, बाद में जाके स्लो हो जाता है, और विकास पहले स्लो होता है पर बाद में थोड़ा तेज होता है ना। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा सीखते हैं चीज़ों को देख के, ठीक है। तो ये होता है वृद्धि और विकास। बाकी हम क्वेश्चन जब देखते जाएंगे तो आगे इसमें और चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, वृद्धि से क्या अभिप्राय है। अभी हमने देखा कि वृद्धि से क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में परिवर्तन होना नहीं, शारीरिक आकार में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि और भावनात्मक परिपक्वता, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारिक चीजों को सीखना, ये तो अपने विकास में आ गया, ठीक है। शारीरिक आकार में वृद्धि, यही क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, मतलब वृद्धि के अंदर क्या होता है, शारीरिक आकार में परिवर्तन, हाइट बढ़ना, वेट का बढ़ना, वेट लॉस होना, और हेयर का ग्रोथ होना, मतलब जितनी भी ग्रोथ वाली चीजें हैं वो किस में आती है, शारीरिक आकार के माप में परिवर्तन, वेट में परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, वो किसके अंदर आता है, वृद्धि के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक है। अब क्या है, विकास की प्रकृति कैसी होती है, हमने अभी देखा, ये सब जो है अभी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अंडर ही आएगा सब चीज, ठीक है। तो डेवलपमेंट की प्रकृति कैसी होती है, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, गुणात्मक एवं समग्र और मापनीय। तो मापनीय तो नहीं होता है, हमने देखा कि इसको माप तो सकते नहीं है। शारीरिक विकास केवल शारीरिक नहीं होता, विकास के अंदर वृद्धि आता है ना, वृद्धि से ही मतलब विकास का ही एक पार्ट है वृद्धि, है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, ग्रोथ, मेच्योरिटी, है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो क्या होता है, वो विकास डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, सोचने की क्षमता, सब धीरे धीरे विकसित होते जाता है, ठीक। तो डेवलपमेंट के अंदर केवल शारीरिक विकास नहीं आता हो सकता, ठीक है। केवल मानसिक नहीं, ये भी नहीं हो सकता, दोनों साथ में होता तो बात अलग है। गुणात्मक एवं समग्र, ठीक, गुणात्मक एवं समग्र मतलब सारी चीजें, गुण भी बढ़ रहा है, गुणात्मक का मतलब वही हुआ ना कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका क्या बोलना चाहिए, गुण को, मतलब गुण का बढ़ना, उसका समझ का बढ़ना, सोच का बढ़ना, है ना, नेचर में और ग्रोथ आना, चीजों को सीखना, वो सारी चीजें किस में आएगी, गुणात्मक एवं समग्र में। मतलब मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों चीज जब साथ में आता है तो वो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें हम लोग सबसे ज्यादा किसको देते हैं महत्व, जैसे अगर मात्रात्मक और गुणात्मक ये सारी चीजें एक साथ आएगी तो किसमें हम लोग आएंगे, गुणात्मक एवं समग्र को लेंगे, ठीक है। चलिए, सिर से पैर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो, विकास के ना दो तरह, बहुत सारे पहलू हैं, उसमें एक होता है कि विकास जो है वो सिर से लेके पैर तक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले जो बच्चा होता है वो अपने गले को, फिर बॉडी को, फिर हाथ पैर को वैसे संभालता है। मतलब छोटा बच्चा आप देखोगे जब वो पहले पलटी होता है, मतलब जब उसको, वो सबसे पहले ना अपने गर्दन को संभालना सीखता है, मतलब वो अपने सिर को ऐसे ऊपर करेगा, नीचे करेगा, तो सबसे पहले उसकी जो पकड़ है वो कहाँ पे आती है, अपने गर्दन में आती है। सबसे पहले वो पावर कहाँ पे आता है, उसको संभालने की क्षमता जो आती है वो गले में आती है। बच्चे को ऐसे ऐसी गोदी लो, वो क्या होता है, अपने बॉडी को नहीं संभाल सकता, गिर जाएगा, लेकिन वो अपने गले को उठा के इधर उधर देख पाता है ना। तो उसके गर्दन में उसकी जो पकड़ है, उसके जो मतलब बैलेंस है, वो सबसे पहले गले में आता है, ठीक है। तो सिर से पैर तक गले में आता है, फिर बॉडी के पोर्शंस में आता है, वो अपने बॉडी को हिला डुला पाता है, फिर उसकी जो पकड़ है उसके हाथ और पैर में आती है कि वो कुछ चीजों को होल्ड कर पाता है, चल पाता है, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर जो विकास का सिद्धांत है, जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉर्डल, ठीक है। सेफ्लोकॉर्डल जो है वो सिर से पैर की ओर विकास का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉर्डल, ठीक है। अब धीरे धीरे हम एक एक करके आएंगे, जैसे प्रोक्सीमोडिस्टल, ये क्या है आगे इसमें आएगा, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल क्या होता है, ये अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है। सेफ्लोकॉर्डल कैसे हुआ, सिर से लेके पैर तक का जो ग्रोथ हुआ उसको क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉर्डल बोलते हैं, ठीक है।
और प्रॉक्सिमोडिस्टल किसको बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब जैसे धड़, बॉडी का अंदर, इंटरनल पोर्शन, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर, जैसे कि बॉडी बॉडी बना है ना, धड़ जो अंदर का ये वाला पोर्शन अपना है ना, चेस्ट वाला पोर्शन ये सारा बना, उसके बाद क्या हो, कंधों में हमारी पकड़ आई, कंधों के बाद फिर बॉडी के हर में, पहले क्या होता है आपका ये मजबूत होगा है ना, कंधे मजबूत होते हैं तब जाके हमारी उंगलियां मजबूत होती है, ठीक है। तो ऐसे अंदर से बाहर की ओर जो जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, ठीक है। और सेफलोकॉर्डल किसको बोलते हैं? सिर से पैर तक का जो विकास होता है उसको सेफलोकॉर्डल। ये सब क्या है? विकास की अलग अलग सिद्धांत है, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? सिर से पैर वाला, ये हम लोग का सेफलोकॉर्डल को दर्शाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब मैच्योरेशन और हेरेडिटी, ये क्या होता है? तो मैच्योरेशन क्या होता है? मेच्योरिटी जब आने शुरू होती है, मेच्योरिटी मतलब जिसमें जो हमारे वंशानुगत जो चीजें हैं वो हमारे अंदर दिखना शुरू होता है, ठीक है। जैसे बच्चा होता है, धीरे से बड़ा होता है, फिर उसमें क्या होता है, उसके जो वंशानुगत चीजें होते हैं, जो उसके दादा परदादा, उसके पापा मम्मी, इन लोगों से जो चीजें हैं वो उसके अंदर दिखना शुरू होता है, ठीक है। हाँ, उसमें मतलब कैसा होता है कि वो चीजों को देख के जानना शुरू करता है, चीजों को पकड़ता है, थोड़ा क्या होता है उसमें प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं कि ये बड़े होके ऐसा बनेगा, है ना, या उसके बिहेवियर या उसके नेचर, उसके शौक के हिसाब से अपन ये डिसाइड मतलब सोचते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ये बड़े होके गाना गाएगा, या इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ये क्रिकेट खेलने वाला है। तो ऐसे जो होता है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी, अपन बोलते हैं ना जब बड़ा होता है बच्चा, बच्चा मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है इन द सेंस वो समझने लगा है चीजों को, तो वो जो होता है एक मैच्योरिटी का जो फॉर्म आता है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक। और हेरेडिटी क्या होता है? वंशानुगत, वंशानुगत जो चीजें हमारे हमारे पेरेंट्स से, हमारे जो भी दादा परदादा हैं, जो हमारे जेनेटिकली हमारे पास आता है उसको वंशानुगत, उसको हेरेडिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है? अंदर से बाहर की ओर विकास, इसको हमने देख लिया था, क्या था? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब ही यही होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, अब उसका एमसीक्यू लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट होगा तो अलग बात है, आप उसको फिर और मेरे से उसमें पूछ लीजिएगा कमेंट करके, बाकी जो भी चीजें हैं हल्का फुल्का मैं बताते हुए चल रही हूँ, ठीक। विकास का संबंध किससे है? तो विकास के बारे में बात कर रहे हैं फिर, तो किससे होता है? केवल शरीर, केवल वजन, संपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। और केवल लंबाई, ये केवल वाली जितने भी चीजें है ना, शरीर में, वजन में, लंबाई में, तो ये किस में आता था? वृद्धि में, ठीक है। अगर आप देखो, अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं जितने भी है ना, टीचर भर्ती का एग्जाम होने वाला है, ये मंडी निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, जो भी एग्जाम होने वाला है, उसमें अभी हम तो सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको और डिटेल और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, उसकी थ्योरी पढ़ने हैं, या आपको और ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट देखने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, जो है ऑनलाइन क्लासेस आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग क्लासेस हैं, और आप इसमें जो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसमें फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके ज़्यादा डिटेल जो है वो ले सकते हैं, और क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? ठीक, इस बात का भी डिस्कशन हमने थोड़ी देर पहले किया था कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है। विकास की प्रक्रिया, विकास जो है कहाँ से शुरू होता है? जब भ्रूण बनता है, भ्रूण से लेके जब बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद जब उसकी डेथ होती है, तब तक जो है वो विकास की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं? वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक, ठीक है, ये जो शब्द यूज होता है, तो विकास की प्रक्रिया वही होती है। कब तक चलती है? ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली। अच्छा, एक चीज और है, विकास का मतलब हमेशा ग्रोथ ही नहीं होता है ना, एज बढ़ना डिफरेंट थिंग। पर क्या होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि विकास मतलब अच्छा ही अच्छा 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 सब एकदम बढ़िया बढ़िया ऊपर ही बढ़ते रहेगा, सब अच्छा ही अच्छा, ऐसा नहीं होता है। इसमें नेगेटिव फॉर्म भी आते हैं ना, मतलब थोड़ा सा डाउन भी जाता है। जैसे क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो वो बड़ा होगा, ठीक है, समझेगा, धीरे धीरे और बड़ा होगा, और ज़्यादा समझदारी बढ़ेगी, सब अच्छा होगा, हेल्दी होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, बॉडी जो है वो डाउन भी होनी शुरू होती है। लाइक क्या होता है, बॉडी का झुकने लगता है, जब बुढ़ापा आता है तो समझदारी कम होने लगती है, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होता है, नेगेटिव फॉर्म में भी होता है कि टाइम के बाद भूलने लगता है इंसान, है ना, एक एज होने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता, उसको समझदारियां कम होने लगती है। बोलते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपना एक जैसा है, तो बस उसी तरह है कि जैसे बचपने में हाइट तो बढ़ गया, उम्र बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन क्या होता है, जैसे बच्चों जैसे होने लगते हैं बुढ़ापे में लोग, तो वो उनका डाउनफॉल है, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है विकास, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहता, उसमें नेगेटिव चीजें भी धीरे धीरे आती है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, विकास की प्रक्रिया जो है कब तक चलती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सभी तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन ऐसे बन भी सकते हैं ना कि क्या सिर्फ इसमें पॉजिटिव चीज होता है विकास में, तो नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज आते हैं। हाँ, बस ये है कि विकास उल्टा नहीं हो सकता, जो आप आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे नहीं आ सकते ना। अगर आप एक बार बड़े हो गए तो आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते। बच्चे जैसे हरकतें हो सकती है, बुढ़ापे में जाके बच्चे जैसा सोच हो सकता है, बच्चे जैसे जिद आ सकता है, बट आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते, उम्र कम नहीं कर सकते, ठीक। तो उल्टी प्रक्रिया नहीं है ये। चलिए ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है। तो वजन का बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, भाषा सीखना, शरीर मोटा होना, तो जिसको माप सकते हो वो कौन सा हो गया, वृद्धि हो गया। तो विकास क्या होगा, भाषा का सीखना जो है वो विकास है, ठीक। ये ना व्यक्ति भिन्नता नहीं होगा ना, ये व्यक्तिगत है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता से क्या अर्थ है, सभी बच्चे समान होते हैं, विकास की गति सभी में समान होती है, हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है और विकास रुक जाता है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली चीज है ये सब, ठीक है, कि हर बच्चा एक जैसे तो बड़ा होता नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बड़ी होती है, कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, ठीक है। कुछ बच्चों का देखना दांत बहुत जल्दी आता है, कुछ बच्चों का लेट से आता है, कुछ चलना बहुत जल्दी शुरू करते हैं, कुछ लेट से चलते हैं, ठीक है। बोलते बहुत लेट से हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे बहुत पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों में जो ग्रोथ होता है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता, तो हर बच्चा अलग अलग गति से विकसित होता है, ठीक है, एक जैसा कोई भी नहीं होता, ठीक। हर बच्चों का अलग होता है, किसी भी दो बच्चों का आप सेम नहीं देखोगे, हर बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है, ठीक। तो क्या है, हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है, ठीक है। ठीक, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, इसका उदाहरण। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, जनरल से स्पेसिफिक होती है, ठीक है, सामान्य से स्पेसिफिक स्पेशल, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर होती है। मतलब कैसा होता है, बच्चा पहले सामान्य रूप से बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें स्पेसिफिक चीजें होती है। मतलब कि कैसे बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई कुछ रखा हुआ है सामने, कुछ सामान है, तो बच्चा पहले पकड़ेगा तो कैसे होता है, वो पूरे, अगर अगर ये पेन ही है, अगर मैं किसी इस बच्चे को ये पेन देती हूँ, ठीक है, सामान्य कैसे होता है, बच्चा अभी छोटा है, उसको भी लिखना नहीं आता, वो पेन पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, है ना। हम पेन पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो पकड़ने का तरीका अलग हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो पहले जनरल फॉर्म में कैसे हुआ, ऐसे बस पकड़ लिया, कहीं लिखने बोलोगे तो कुछ भी प्रेशर कैसे भी ठोक देगा, कुछ भी, मतलब उसमें वो एक सामान्य तरीके से बड़ा होगा। फिर उसमें स्पेसिफिक चीजें आने लगेगी, तो क्या होगा, जब उसको प्रॉपर लिखना सिखाओगे तो वो पेन को फिर ऐसे पकड़ेगा, पहले थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिखेगा, उसके बाद बहुत अच्छे से लिखना शुरू होगा। तो ये क्या होता है, एक सामान्य से एक स्पेसिफिक विशेष की तरफ जो जाता है, उसका उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले पूरा हाथ हिलाना, फिर उंगलियां, पहले लिखना फिर पकड़ना, पहले दौड़ना फिर चलना, ये तो पूरा ही अलग है ना, कि पहले लिखेगा फिर पकड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले पूरा हाथ हिलाना फिर उंगलियों पे, ठीक है, यही चीज आएगी। पहले वो पूरे हाथों को हिलाता है, उसके पहले मसल्स स्ट्रांग होते हैं, कंधे स्ट्रांग होते हैं, पहले वो अपने हाथों को खुद होल्ड करता है, सामान को होल्ड करना, फिर वो स्पेसिफिक तरह से उंगलियों का यूज करना जो है वो सीखता है, ठीक। खाना भी देखो, बच्चे बचपन में ना बस ऐसे ही पूरे हाथ का यूज करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल बहुत लेट से सीखते हैं, वो मतलब बाद में सीखते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन वृद्धि निम्न में से कौन वृद्धि नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो वृद्धि में नहीं आता, ठीक है। वृद्धि और विकास में से वृद्धि मतलब ग्रोथ में कौन सी चीजें नहीं आती, तो वजन का बढ़ना वृद्धि है, ऊंचाई का बढ़ना वृद्धि है, शरीर का आकार बढ़ना वृद्धि है, लेकिन जो सोचने की क्षमता है, नहीं पूछ रहे हैं ना, तो सोचने की क्षमता ये किस में आ जाता है, हमारे विकास की प्रक्रिया में आ जाता है, ठीक। थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, फिर थोड़े टफ भी लेंगे, और सिंपल से थोड़ा अपन टफ की ओर जाएंगे, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन आएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और थोड़े टफ क्वेश्चंस लाएंगे, तो धीरे धीरे हम टफ में जाएंगे, ठीक है। विकास का क्रम कैसा होता है, तो विकास का क्रम कैसे होता है, विकास कैसे होता है बताइए, रुक रुक के होता है क्या, आज थोड़ा सा हुआ कल थोड़ा सा हुआ, मतलब रुक गया 2-4 साल तक विकास नहीं हुआ, फिर आगे और हुआ, ऐसा तो नहीं होता। अचानक से तो नहीं होता कि आज रात को सोए और कल सुबह एकदम से समझदार पूरा पूरा दुनिया जान के उड़ गए, तो ऐसा भी नहीं होता है ना, अचानक से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अनियमित भी नहीं होता, निश्चित एवं क्या होता है, पूर्वानुमेय होता है, ठीक है, ठीक। निश्चित होता है मतलब कैसे कैसे होगा, विकास कैसे होता है,
कि बच्चा पहले पैदा हुआ, लेटा हुआ है, फिर वो धीरे से पलटता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो क्या होता है, एक निश्चित होता है। पूर्वानुमेय क्या क्या प्रिडिक्शन, मतलब क्या होता है, अपन बच्चे को देख के थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ये शायद पढ़ाई में थोड़ा अच्छा निकलेगा, क्योंकि अभी से बहुत इंटेलिजेंट है, बच्ची चीज़ों को देख पाता है, समझने की कोशिश करता है। तो अपन क्या होता है, प्रिडिक्शन लगाते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है बदल जाएगा। अपन बच्चे को देखिए, बच्चे पहले शुरू में जो थोड़ा बहुत गुनगुनाता है तो अपन को लगता है बड़ा होकर पता नहीं सिंगर विंगर बन जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों में इंटरेस्ट जो है वो बाद में चेंज हो सकता है, बट अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वानुमेय और निश्चित विकास का जो क्रम है इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। विकास का सही क्रम क्या है? अभी हमने देखा था विकास का सही क्रम क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी, विकास का सही क्रम क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। ठीक, देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही आपको काफी एक्सप्लेन कर दी थी, तो बहुत सारे आंसर जो है वो शुरू के एक्सप्लेनेशन से ही बन जाएगा। कैसे था, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले गर्दन, फिर धड़ और फिर पैरों पर नियंत्रण पाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि बच्चा पहले अपने गले को संभालना सीखता है ना, फिर पूरा बॉडी को, फिर हाथ पैर चला हिलाना, मतलब हाथ पैर का यूज करना। तो क्या होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, सर से पैर तक। सर से पैर तक वाला अपन क्या पढ़े थे ना ये, ठीक है, सेफ्लोकॉडल। ठीक है, सेफ्लोकॉडल जो है वो किस क्या होता है, सिर से पैर तक। ठीक है, इसको बार बार ये क्वेश्चन कर दे, क्योंकि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना ये बार बार आता है। ठीक है, अच्छा इसका हिंदी भी होता है, एक मिनट, हिंदी थोड़ा सा अजीब है पर मैं उसको भी बता देती हूँ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी। सेफ्लोकॉडल का क्या बोलते हैं, शीर्षगामी, मतलब सिर से नीचे, शीर्षगामी। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, समीप दूराभिमुख। बाप रे, इसको प्रोक्सीमोडिस्टल को क्या बोलते हैं, समीप दूराभिमुख। ठीक है, समीप से दूर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, तो समीप दूराभिमुख। अगर इसको थोड़ा सा, अगर हिंदी में भी है तो इंग्लिश को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, बाईलैंग्वेज रहता है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सेफ्लोकॉडल। ठीक है, गर्दन से फिर धड़ फिर पैर। ठीक, चलिए, वृद्धि और विकास में संबंध। वृद्धि और विकास क्या होते हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, दोनों स्वतंत्र है। वृद्धि विकास का भाग है, विकास जो है वो वृद्धि का भाग है, और दोनों असंबंधित है। तो संबंधित तो है, वृद्धि जो है वो विकास का भाग है ना। विकास के अंदर वृद्धि भी आता है, विकास खुद भी आता है, मैच्योरिटी आती है, ये सब किसके अंदर आता है, विकास का प्रोसेस है, विकास के अंदर आता है। तो वृद्धि जो है वो विकास का ही भाग है। ठीक है, वो ऐसा पढ़ते थे ना अपन रीजनिंग में, तो ये अंदर में क्या होगा, वृद्धि, और ये विकास बाहर है। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो विकास के ही अंदर आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विकास निरंतर है, विकास जीवन भर चलता है, विकास समान गति से होता है, और विकास जो है वो क्रमबद्ध है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, देख लिया इसका आंसर क्या है, ये विकास निरंतर है। ठीक है, विकास जीवन भर चलता है, विकास समान गति से अच्छा, असत्य बोल रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, तो क्या है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। विकास जीवन भर चलता है, चलते ही रहता है, विकास क्रमबद्ध है, विकास समान गति से होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास जो है समान गति से नहीं होता, हर बच्चों में एक जैसा विकास नहीं होता, विकास की गति जो है वो अलग अलग होती है। किसी में विकास की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है और किसी में बहुत स्लो होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि विकास और वृद्धि जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर वृद्धि नहीं हो रहा है तो विकास भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वृद्धि मतलब विकास जो है वो वृद्धि पे डिपेंड पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है, अगर देखिए कुछ का हाइट बहुत छोटा रह जाता है ना, बहुत कम हाइट होती है उनकी। ठीक है, और कुछ बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ बहुत लंबे हो जाते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धि जो सोच है ना वो एकदम बच्चों जैसी रहती है, नहीं होती ज़्यादा समझदारी, नहीं समझ पाती चीज़ों को, उनको अलग से समझाना पड़ता है, बहुत सिखाना पड़ता है, तो ऐसा होता है। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हाइट बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी उनके में समझदारी बहुत ज़्यादा होती है ना, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, जीवन जीना,
ये सब बहुत जल्दी सीख जाते हैं कम हाइट के बाद भी। तो हाइट जो है मतलब जो वृद्धि है वो पूरी तरह से विकास मतलब विकास जो है वो पूरी तरह से वृद्धि पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक, चलिए। रीडीनेस, रीडीनेस मतलब क्या होता है? रीडीनेस का मतलब होता है सीखना। ठीक है, ठीक। रीडीनेस का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, सीखना, कोई चीज को सीखता है वो कैसे होता है? सीखता के सीखने का संबंध किससे है? शारीरिक परिपक्वता से है। सामाजिक दबाव, दंड, अनुशासन, इससे बच्चा कभी कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, थोड़ा प्रेशर होता है लेकिन सीखता तब भी नहीं है। किसी बच्चों को आप रोज एकदम डांट रहे हो, पढ़ पढ़ पढ़, एकदम मार पीट कुटाई कर करके बैठा दे रहे हो, रोज पढ़, एकदम उसको दंड दिए जा रहे हो, कुछ नहीं सीखता है उससे बच्चा। ठीक है, हालांकि हम सब भी करते हैं यहाँ पे, नॉर्मली पेरेंट्स जो है वो बस प्रेशर इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सिंसियर हो जाए। ठीक है, लेकिन मारपीट से कभी बच्चा कुछ सीखता नहीं है। ठीक है, हम सब भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम भी अपने बच्चों को क्या है, मारते पीटते जरूर हैं कि सर सीखो। लेकिन सच्चाई यही है कि आप बहुत ज्यादा मार पीट के दंड करके बच्चों को नहीं सिखा सकते, है ना। तो रीडीनेस की जो रीडीनेस का संबंध है वो किससे है? शारीरिक परिपक्वता से है। ठीक है, जैसा शारीरिक शरीर आपका परिपक्व होगा वैसे वैसे चीजें जो है आप सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सीखना जो है, सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक परिपक्वता का होना जरूरी है। सामाजिक दबाव, दंड, अनुशासन की जरूरत तो पड़ती है, बट मेन क्या है? शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता। ठीक है, रेडीनेस के लिए। चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं आते, क्वेश्चन इजी भी आते हैं। ठीक है, हम इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, एकदम से पहले ही टफ टफ ले लेंगे या बहुत उटपटांग क्वेश्चन लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, तो पहले आप इतना देखिए कि इजी क्वेश्चन आपसे कितने बन रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? कि सभी बच्चे समान हैं, विकास की गति अलग अलग होती है, विकास रुक जाता है या विकास मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो सभी बच्चे समान होते हैं, ये तो एकदम गलत है। विकास की गति अलग अलग होती है, मतलब हर बच्चों में विकास की जो गति है वो अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है? ठीक, ठीक है, ये तो क्या बोल रहा है? हर अवस्था, हर अवस्था ही दिखाओगे तो हर, इससे ही पता चलता है कि हर स्टेज, अलग अलग स्टेज की अलग अलग विशेषताएं जो है वो होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें? इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी और हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब तो क्या? वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो क्या है विकास का सिद्धांत? विकास का कौन सा सिद्धांत है? स्टेज थ्योरी। स्टेज थ्योरी जो है वो, ठीक है, क्या होगा इसमें? क्या होगा? हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, उसमें क्या आएगा? स्टेज थ्योरी आएगा। क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? विभिन्न विभिन्न चरणों में होती है ना, एक अलग अलग चरण में होती है विकास की प्रक्रिया। वही सेम कि पहले बच्चा बैठा, फिर मतलब लेटा था, फिर वो बैठना सीखा, फिर वो धीरे धीरे पकड़ के चलना, फिर दौड़ना, है ना, फिर ऐसे करके उसका एक प्रोसेस होता है, हर उसका एक पूरा एक स्टेज होता है, एक चरण होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? स्टेज थ्योरी बोलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये स्टेज थ्योरी। ठीक है, निम्न में कौन विकास का उदाहरण है? तो विकास का उदाहरण क्या है? बालों की लंबाई का बढ़ना, वो तो ग्रोथ हो गया, है ना, उसको तो नाप सकते हो कि इतना इंच बढ़ गया बाल। ठीक है, तो उसको तो नापा जा सकता है। ठीक है, लिखना, सीखना, वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, तो वजन और ऊंचाई इसको माप सकते हैं, लेकिन लिखने और सीखने को आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, ये सीखने की प्रक्रिया आएगी। तो ये विकास का उदाहरण है। ठीक, विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है? ठीक है, बहुत बार 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 हम इसको बोल चुके हैं, जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। ठीक, वृद्धि और विकास का संबंध। वृद्धि और विकास का संबंध क्या है? एक दूसरे की विरोधी है, असंबंधित है, समनार्थी है। ना ये विरोधी है, ना ये एक दूसरे के समनार्थी है। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, क्या होगा? वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक है। ऐसे कुछ ना टर्म है जो मतलब एग्जाम में ना कंफ्यूज करता है। अगर यही आपको कूट में दे देगा, क्योंकि कूट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं वही तो जाके कूट बनते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो कूट के क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्दावली होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है? वृद्धि और विकास एक दूसरे का पूरक है। अब एकदम से देखोगे, सोचोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या है, जो वृद्धि है वो विकास के अंदर आता है, लेकिन वो क्या है? एक दूसरे के समानार्थी है क्या, कि विरोधी है, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो क्या होता है? ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है ना, सॉरी, ग्रोथ
डेवलपमेंट, जो विकास होता है, विकास अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्किल होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्किल का अलग अलग सिद्धांत होता है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या होता है, कुछ एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, एक सेकंड ना, हाँ, क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है, ये कैसे अलग अलग होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल भी वही चीज है, जैसे मैं पेन का उदाहरण दी थी कि पहले बच्चा ना पूरा बॉडी का यूज करता है, पूरे अपने मांसपेशियों का यूज करता है, ठीक है, पूरा, मतलब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब सब सामान, अगर बहुत सारा सामान है तो बच्चा क्या पूरा सामान को एक साथ उठाकर जो हाथ में आ रहा है उठा रहा है, जैसे भी करेगा, मतलब मसल्स जो होते हैं उससे मसल से स्ट्रांग रहते हैं, पूरा मसल से काम लेता है, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल का मतलब, फाइन मतलब एकदम एकदम बारीकी से जब चीज़ों को करना शुरू करता है, लाइक पेन को ऐसे पकड़ के बहुत अच्छे से एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना शुरू करता है, पेंटिंग करता है, चित्र बनाता है। तो चित्र बनाना ऐसा तो नहीं एकदम कैसे भी चला दिए, अगर छोटे बच्चों को देखोगे तो क्या होता है, फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ रहता, तब तक वो क्या करता है, पेन पकड़ा, वो ऐसे कलर पकड़ा और वो जो लिखना शुरू किया, तो फिर पता नहीं क्या क्या पेंटिंग बना देते हैं वो फिर, ठीक है। और फाइन मोटर क्या होता है, जब वही थोड़ा बड़ा होता है, जब वो ड्राइंग करता है तो वो बॉर्डर लाइन बनाना सीखता है, एकदम फाइन तरीके से चीज़ों को करना सीखता है ना, तो वैसी चीज़ें आती है, ठीक है। तो चलिए, ग्रॉस मोटर स्किल किससे संबंधित है, उंगलियों की हरकत, बड़े मांसपेशियों की हरकत, आंखों की गति और बोलने की क्षमता। तो क्या होगा, बड़े मांसपेशियों की हरकत, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है, तो सुई में धागा पिरोना, ये तो बहुत बारीक चीजें हो गई कि सुई पकड़े धागा पिरोए, तो इसमें तो एकदम बारीकी से करना पड़ा, ये तो फाइन मोटर का हो गया, है ना, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण हो गया। तो क्या होगा इसमें, सुई में धागा पिरोना तो नहीं आएगा, दौड़ना, लिखना, बटन लगाना, बटन लगाना भी क्या है, लिखना भी क्या है, बारीक चीजें हैं, ठीक है, साफ सुथरा करना पड़ता है। तो क्या आएगा, दौड़ना, मसल्स का काम हो रहा है, बड़े मसल्स का, ब्लैक का, हाथ का, ठीक है, पूरे बॉडी का, तो मांसपेशियों का, बड़े मांसपेशियों का जहाँ पे उपयोग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल का वो उदाहरण होगा, ठीक। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी, ठीक है। चलिए, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल बताइए अभी क्या होता है, छोटे मांसपेशियों, उंगलियों का, ठीक है, छोटे छोटे मांसपेशियों का जो उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी मांसपेशियों का जो नियंत्रण होता है उसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। निम्न में से कौन सा फाइन मोटर स्किल के उदाहरण है, गेंद का फेंकना, सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना। अब ये देखो, ये तीनों में क्या हो रहा है, हमारे जो बड़े मसल्स है ना, बॉडी के जो बड़े मसल्स हैं, पूरा बॉडी वर्कआउट जैसी चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें बड़े मसल्स जो है वो यूज हो रहे हैं, फाइन चीजें नहीं है ये। और चित्र बनाना जो है ये बहुत बारीक चीजें हैं, ठीक है, छोटे मसल्स, उंगलियों का उपयोग हो रहा है। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन सी। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का संबंध किससे है, ठीक, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा। शरीर के संतुलन, आंख, हाथ, समन्वय, शब्दावली, भावनाएं। तो भावनाएं तो आएगा नहीं, शब्दावली है नहीं, शारीरिक संतुलन आएगा, ठीक है। अपने पूरे शरीर में संतुलन जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है, ठीक। निम्न में से कौन सा फाइन मोटर डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक, फाइन मोटर डेवलपमेंट को क्या बढ़ाएगा, बहुत बारीक बारीक चीजें। आप किसी को भी पेंटिंग फर्स्ट बार दोगे ना करने के लिए, कोई भी बच्चा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जो कभी किया ही नहीं है पेंटिंग, वो पहले बार में कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, एकदम फाइन तरीके से वो लाइन नहीं खींच पाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएगा, स्ट्रेट खींचने बोलो आड़ा टेढ़ा, सर्कल नहीं बना पाते हैं, बहुत फाइन चीजें जो है वो धीरे धीरे आती है। अब डेली 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 एक सर्कल बनाना शुरू करो, आपको किसी डिवाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम एग्जैक्ट सर्कल बन जाता है ना। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट को कौन बढ़ा, कैसे बढ़ाता, मतलब क्या है, कौन सा फाइन मोटर डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो मोती का पिरोना, ठीक, ये बहुत क्या है, बारीक चीजें हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल का विकास किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, अब यह है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, कि ये सिद्धांत कौन सा है फाइन मोटर स्किल। तो देखो, अब क्या क्या है ऑप्शन, ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। पनिशमेंट और इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट, इसको तो हटा दो, ठीक है, री इसको दोनों को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, सबको समझ में आ गया होगा। अब या हमारा आ गया ये दो ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ये दो ऑप्शन आ गए, अब दोनों में से कौन सा हो सकता है। अब सिफेलोकॉडल क्या था, सिफेलोकॉडल क्या था, सिर से लेके पैर तक का ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, पूरा ग्रोथ हो रहा था, पूरा हेड, गर्दन, बॉडी, ठीक है, फिर पैर, हाथ, तो ये क्या हो रहा था, पूरे बॉडी का था, सिर से लेके पैर तक का था। तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या हो रहा था, इंटरनल, पहले क्या हो रहा था, हमारा धड़ से हाथ पैर मांसपेशी बाहर तक, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा था, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारे कंधे मजबूत होंगे, पहले बड़ी मांसपेशियां, पैर, हाथ, कंधे, फिर हम उसकी उंगलियों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जब भी जंप, जैसे अपन अपने क्या होता है, उंगलियों को, पैर की उंगलियों का उपयोग करते हैं या हाथ की उंगलियों का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होगा,
अंदर से बाहर की तरफ मजबूत आए होगा, ठीक है। पहले हमारा कंधा मजबूत होगा, फिर हमारी उंगलियां मजबूत होगी, या फिर हम उंगलियों का काम करेंगे। तो फाइन मोटर स्किल को विकास का सिद्धांत कौन सा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ठीक है। कूदना फांदना कौन से श्रेणी के अंदर आता है? कूदना फांदना जो है वो ग्रॉस मोटर के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े मांसपेशियों का उपयोग इसमें हो रहा है, ठीक। ये विकास का कौन सा सिद्धांत ग्रॉस से फाइनर की ओर आता है? इसका भी एग्जांपल हमने देखा था ना। जनरल जनरल से क्या हो रहा था? स्पेसिफिक की तरफ जा रहा था, ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा था, क्या? तो पहले जनरल में वही पेन का एग्जांपल, पहले ऐसे पकड़े, फिर धीरे से ऐसे पकड़े पेन को, ठीक। तो ये क्या हुआ? सीखे। पहले पेन पकड़ना बस पकड़ा दो, बस ऐसे पकड़े, तो ये क्या हो गया? हमारा ग्रॉस हो गया, ठीक है। बड़ी पूरा मांसपेशियों का उपयोग, उसके बाद हम उंगलियों का उपयोग किए, ठीक है। फाइन एकदम। तो फाइनर की ग्रॉस से फाइनर की तरफ कैसे जा रहे थे? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। रस्सी कूदना सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको बस देखते हैं। रस्सी कूदना किस में आएगा? ग्रॉस मोटर में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृद्धि और विकास समानार्थी शब्द है, कथन और कारण वाला है, ठीक है। एक्सर्शन रीजन। तो कथन और कारण देख लेते हैं। वृद्धि और विकास समानार्थी शब्द है, ठीक है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। थोड़ा देखो, सोचो इसको। वृद्धि और विकास क्या है? इसको तो अपन थोड़ी देर पहले देखे थे ना, कि समानार्थी तो नहीं है, ये एक ही तो है नहीं, है ना। समान अर्थ तो नहीं निकलता वृद्धि और विकास का, अर्थ अलग अलग है दोनों का, है ना। ये क्या थे? एक दूसरे के पूरक थे। तो पहला तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। मात्रात्मक मतलब क्या हुआ? जिसकी मात्रा हम मेजर कर सके, ठीक है, जिसको मापा जा सके, मात्रात्मक। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है, ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ए गलत और आर सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए, विकास की प्रक्रिया पूर्वानुमेय होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है। विकास की प्रक्रिया प्रेडिक्टेबल तो होती है ना। अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों को देख के कि आगे क्या होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन उसके मतलब वंशानुगत जो चल रहा है उसके हिसाब से भी कर लेते हैं प्रेडिक्शन अपन। तो विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रेडिक्टेबल तो है, ठीक है। वंशानुगत सॉरी हाँ, पूर्वानुमानित तो है। सभी बच्चे बिल्कुल एक ही समय पर बोलना सीखते हैं, ये गलत है, ठीक। हर बच्चे एक समय पे बोलना सीखते हैं क्या? नहीं सीखते। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जिनके खासकर जिनके बड़े भाई बहन होते हैं वो बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, उनको देख देख के, है ना। और घर में अगर जो सिंगल बच्चा होता है, कोई नहीं है बात करने वाला, तो वैसे ही बहुत लेट से सीखता है, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक ही समय पर बोलना सीखते हैं, ये गलत है, ठीक होगा। क्या है? तो फिर ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है, ऑप्शन सी। आज कूट वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम है, नेक्स्ट टाइम हम और कूट वाले लाएंगे। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था मतलब क्या होता है? ये 1 से 0 वर्ष या 0 से 2 वर्ष भी ले सकते हैं इसको। 0 से 2 वर्ष का जो पहला चरण होता है बच्चों का, ठीक है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? शिशु अवस्था जो होता है, जो एकदम छोटा बच्चा है ना, जन्म 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष की उम्र तक बच्चों में क्या होता है? तो तार्किक चिंतन करता है क्या? नहीं कर पाता। वस्तु स्थायित्व समझता है, अमूर्त चिंतन करता है, नैतिक निर्णय, तो ये सारी चीजें तो नहीं होती। कौन सी आती है? स्थायित्व समझता है, वस्तु स्थायित्व समझता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 0 तो बहुत छोटा हो गया, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल भी ले सकते हैं, 1 साल भी सही था उसमें, कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो थोड़ा समझता है, जैसे उसके सामने कोई खिलौना रखा हुआ है, ठीक है, कोई खिलौना रख दो, वो खेल रहा है और अचानक से उस खिलौने को गायब कर दो, तो बच्चा बिल्कुल समझता है कि नहीं, यहाँ से मेरा खिलौना जो है वो गायब हुआ है, वो खोजने लगता है ना। बोल पाए ना पाए, थोड़ा बहुत चल रहा है तो वो जा जाके खोजेगा कि मेरा खिलौना कहाँ गया, या वो रोएगा या वो उसकी मांग करेगा। मतलब उसको समझ में आएगा कि चीजें यहाँ पे थी, वो अब वहां पे नहीं है, मतलब वो वहां से गायब हो चुका है, वो अब नहीं है, खत्म हो चुका है कोई चीज, उस चीज को समझने लगता है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व को समझता है कब? बच्चा जब संवेदी गत्यात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। समझ गए ना इसका एग्जाम्पल? चलिए, अगर इसमें से कोई चीज ऐसा होगा जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसको अपन और क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहा है ना। आप इसको भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप अपने आप टेस्ट जब देते जाएंगे तो ही अपने आप का आकलन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिएगा, ताकि आपको खुद पता चल पाएगा कि अभी जो है आपका लेवल क्या है, आप जो पढ़ाई किए हैं वो सही दिशा में है कि नहीं है, और क्या क्या कमी अभी आपके अंदर है ना। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष की में क्या होता है। पहला कौन सा पढ़े थे हम लोग, 0 से 2 इयर्स तक का देखे थे, है ना। वो पहला स्टेज था। सेकंड स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 2 साल से लेके 7 साल की उम्र तक की विशेषता क्या होती है। तो आत्म केंद्रित होता है, अमूर्त चिंतन, वैज्ञानिक तर्क और नैतिक परिपक्वता। तो आप उसको देखोगे ना, बच्चा जो 2 से 7 साल तक का बच्चा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सही गलत नहीं समझता। उसको ना वो आत्म केंद्रित होता है, मतलब क्या होता है, खुद पे केंद्र होता है। उसको लगता है कि वो जैसा देख रहा है ना वैसे ही सब देख रहे हैं, वो जैसे समझ रहे हैं ना वैसे ही सब समझ रहे हैं। उसको वो खुद को गलत नहीं मानता, वो नहीं मानेगा कि आप गलत हो। आप उसको बोलो, वो बोलेगा नहीं, मैं उसको नहीं समझ में आएगा उस समय, है ना। उसको लगता है कि सही तो है, वो जो देख रहा है वही सब देख रहे हैं। उसको लगता है वो जैसा समझ रहे हैं ना वैसे यहाँ पे सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, शैशवावस्था भी वही है, 0 से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, 1-2 साल तक के बच्चे, 2 साल तक, उसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसी को शैशवावस्था की शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या होता है, अमूर्त चिंतन, तीव्र शारीरिक विकास, नैतिक तर्क और भूमिका भ्रम, ठीक। इसमें क्या होता है, जो शुरुआत का समय होता है ना, स्टार्टिंग में भी अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस किए थे कि 0 से जो 2 इयर्स तक होता है ना, बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तीव्र शारीरिक विकास होता है बहुत तेजी से। आप देखोगे छोटे बच्चे घर में होंगे किसी की, तो देखिए बहुत तेजी से वो थोड़े बहुत 3 महीने में हो तो पलट जाते हैं, वो पलटना शुरू कर देते हैं, इतना मूवमेंट करते हैं, पलटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन में आप लोग देखोगे वो अपने बॉडी को होल्ड करना शुरू कर देंगे, फिर वो बैठने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब लेटे लेटे ही अपने हाथ पैर को आगे पीछे करना, बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग के मंथ में क्या होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चा मुख्यतः किस पर निर्भरता है, इस अवस्था मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अपने माता पिता पर निर्भर करता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। छोटा बच्चा जो होता है वो कैसा करता है, माता पिता पर निर्भर होता है, ठीक। अभिकथन और कारण, ये कथन कारण, ठीक है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बच्चों के द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, एकदम सही बात है। ये जो बच्चे होते हैं वो जिस संस्कृति में रहते हैं वहां से वैसी चीजों को सीखते हैं, अलग अलग तरह का अनुभव होता है। आप एक क्लासरूम में देखो, जितने टाइप के बच्चे होते हैं सबके घर की संस्कृति अलग है, ठीक है। सबके घर का रीजन अलग है, कुछ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो वैसी चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के सीखे, कुछ मतलब बच्चों में उनके घर का जैसा संस्कार रहता है वैसी चीज, बोलते हैं ना बच्चों में संस्कार से आया है, इसके घर का संस्कार अच्छा है। जो लोग जज करते हैं कि इसके घर का संस्कार पक्का अच्छा नहीं होगा इसलिए ऐसा है, ये इसके घर का संस्कार बहुत अच्छा है, देखो आते ही एकदम पैर छू लिया, प्रणाम कर रहा है। तो क्या होता है, संस्कार से होता है। तो बच्चों में ना अलग अलग तरह का अनुभव होता है, हर बच्चों में संस्कार का अलग अलग होता है। दो घर के बच्चे कभी सेम जैसे नहीं होते, उनके घर के संस्कार के हिसाब से वो होते हैं। हर बच्चों का जैसा रीजन होता है, जैसा मतलब जो जिस कास्ट के हैं या जिस धर्म को मानते हैं उस हिसाब से बच्चे अलग चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि जो बच्चों का बचपन है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह का अनुभव करता है, ठीक है। अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। बच्चों का विकास जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। ठीक है, सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सार्वभौमिक होता है सबके लिए सेम, सबका सेम। तो बच्चों का विकास सब में सेम होता है क्या, बच्चों का विकास सब में सेम नहीं होता है ना, सब बच्चों में अलग अलग होता है। विकास का जो प्रक्रिया है वो सब बच्चों में अलग अलग होता है। तो पहला तो इसका सही है, हमने देख लिया था, पर जो दूसरा है वो गलत है, ठीक। तो ए सही और आर गलत, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक। यदि बच्चा मैं ही सही हूं सोचता है तो वो किस अवस्था में होता है, ठीक है। कौन सा है ये, जब वो मैं ही सही हूं, अपने आप को ही सही मानता है। तो आपने देखा था ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, छोटे बच्चे होते हैं, प्रारंभिक समय होता है, उनको कितना भी बता लो कि तुम गलत हो, वो कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है। उसको लगता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही, क्योंकि वो उनको सही गलत समझ में नहीं आता। आप जो बोल रहे हो वो नहीं समझ में आएगा उसको। छोटे बच्चों को आप कितना भी उसको मार पीट के कैसे भी करके समझाओ कि नहीं इसको नहीं करना, नहीं उसको नहीं पता, वो उसी को करता है,
कि उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ठीक, तो कौन सा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो कौन सा है, वो है जब बच्चे को लगता है कि वो ही सही है। ठीक, बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। साथियों का प्रभाव सबसे अधिक किस अवस्था में पड़ता है, ये तो सभी जानते ही है ना। कब पड़ता है ये, तो प्रौढ़ावस्था में नहीं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आने दो बच्चों को, है ना। जो किशोरावस्था वाला समय होता है सभी जानते हैं, हम सभी गुजरे हैं और हम सब जानते हैं कि उस समय दोस्ती यारी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, किशोरावस्था में जब पहुंचते ही घर वालों से ज्यादा अच्छा दोस्त लगने लगते हैं, दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, दोस्त की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, साथियों की ग्रुप बना बना के रहना, ये सब कब होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, आज का सिद्धांतकार कृतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि। ठीक है, संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है पढ़ने से, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि आज का सिद्धांतकार कृतिक अवस्था के बजाय, एक सेकंड ना, ठीक, कृतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्यों। अच्छा, ये क्या बोल रहा है ना, मतलब जो विकास की चीजें हैं ना उसमें क्या होता है संवेदनशील, मतलब चीजों को ना इमोशन से जोड़ना, है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं उनको, है ना, उनको जैसे वो हर पल में क्या है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो उनको अच्छी चीजें, उसको संवेदनशील चीजों, संवेदनशील बनाया जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वो क्यों कब दिया जाता है बोल रहा है, उसका प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि बच्चा ना हर पल कुछ सीख रहा है। अगर आप उसे ना एकदम क्रिटिकल चीजों से ज्यादा अगर उसको इमोशनल चीजों की तरफ दिखाओगे तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि संवेदनशील अवधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है ना, संवेदनशील तरीके से उसको ज्यादा बताया जाता है। वो कब होता है, क्यों होता है, क्योंकि विकास की जो प्रगति है वो गतिशील है ना, तो विकास की जो प्रगति गतिशील है इसलिए क्या है, संवेदनशील अवधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ठीक, अब देखो कि जो बच्चे का विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, वो किस किस कारणों से इफेक्ट होता है ना, किस किस कारणों से होता है, आप पढ़ोगे तो परवरिश की शैलियां, घर में उसको परवरिश कैसा मिल रहा है एक बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बच्चे को आप कैसा परवरिश दे रहे हैं, उसके सामने कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप कितना धीरे बात कर रहे हैं, कितना जोर से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, परवरिश की शैलियां, तो उसके विकास में, वृद्धि और विकास में ये तो इफेक्ट डालता ही है ना। तो परवरिश की शैलियां, अनुवांशिक ढांचा एवं संरचना, ये भी शुरू से देखिए कि एक बच्चे के ग्रोथ में, विकास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, उसकी हेरिडिटी, मतलब वंशानुगत, वातावरण और वंशानुगत। ठीक है, तो वातावरण कैसा है उसके आसपास और उसका वंशानुगत कैसा चल रहा है, वो दोनों क्या बोलते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है किसमें, विकास की प्रक्रिया में। तो वृद्धि और विकास में अनुवांशिक ढांचा एवं संरचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा उनका अनुवांशिकता कैसी रही है। ठीक है, विद्यालय, ये ना विद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय अनुभव, विद्यालयी अनुभव में क्या होता है, स्कूल में जाके बच्चा सीखता है। ठीक है, स्कूल में जाने के बाद सीखते हैं बच्चे, बहुत कुछ सीखते हैं स्कूल में जाके, बहुत अच्छी चीजें भी सीखते हैं, बुरी चीजें भी सीखते हैं। तो विद्यालय में बहुत कुछ सीखते हैं, स्टूडेंट से सीख गए, जो बच्चे जैसे हैं उससे सीख गए, स्कूल में टीचर्स जो उनको सिखा रहे हैं, अनुशासन सिखा रहे हैं, ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें क्या है बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं। ठीक है, तो तीनों सही है। व्यक्तिगत रुचि, ठीक है, बच्चे की खुद की रुचि भी इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चे को नहीं पसंद है कि उसको अपन क्रिकेट खिलाएं और जबरदस्ती बैठा दिए, बैट बॉल पकड़ ले बेटा तू खेल खेल, नहीं, उसको नहीं पसंद है वो चीज़, उसको डांस करना पसंद है, उसको और कुछ पसंद है, उसको गाना गाना पसंद है ना, उसको पढ़ना पसंद है, किसी को पढ़ना नहीं पसंद है। तो व्यक्ति की अपनी खुद की भी व्यक्तिगत रुचि होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक, किस किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ठीक, मतलब ये कैसे बोल रहे हैं, शब्दावली के, जो देखो अल्फाबेट्स वाले गेम्स आते हैं, ABCD लिखा होता है ना, ABCD होता है, ऐसे अल्फाबेट्स वाले गेम्स आते हैं, या घर में अगर हम उनके साथ थोड़ी पहेलियां करें कि बेटा एक पहेली बताओ ये क्या होता है, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें, बताने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा कुछ खेल खेल रहे हैं और खेल में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा कौन से एज ग्रुप में होता है, 1 साल के बच्चे होते हैं कि 1 साल के बच्चे तो बहुत छोटे हैं, समझ ही नहीं आएगा, बोलते रहो उनके सामने। 3 साल के बच्चे,
3 साल तक भी बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो रहे थे कि वो अल्फ़ाबेट जोड़ सके, अल्फ़ाबेट को ABC अलग अलग थोड़ा समझ सकते हैं, उतना भी नहीं समझ पाते वैसे तो, क्योंकि 3 साल में आजकल प्ले ग्रुप ही पहुंच पाते हैं, तो प्ले ग्रुप में सिर्फ खेलना ही सीख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और पहेली नहीं समझ पाते हैं, बहुत छोटे हैं। 12 साल, 12 तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ये तो किशोरावस्था तक जाने वाले, थोड़े ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं इसमें तो बच्चे आजकल के। और तो कौन सा आएगा? 7 साल के बच्चे, ठीक है। 7 साल के जो बच्चे होते हैं, कौन सा आंसर आएगा इसका? 7 ईयर। 7 साल के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है चुटकुले पहेली वहेली से उनसे उनके साथ खेलो, पहेली पूछो, या कुछ जोड़ जोड़ के जो खेलने वाले खिलाते हैं वो सब बहुत अच्छे से खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 7 वर्ष के बच्चे। चलिए, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, ठीक। क्या बोल रहा है? अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब क्या बोल रहा है इसमें? समझने बाद वर्ड्स को ना थोड़ा, इसको अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे, या इसमें बाईलैंग्वेज होता है, तो इंग्लिश को पढ़ के देखिए, कभी कभी ना इसके जो लैंग्वेज है CDP के, वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा वो कौन सा पूर्वानुमान, मतलब प्रिडिक्टेबल है ना, जिसको अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं अनुवांशिकता को देखते हुए, या ऐसा कौन सा स्टेज होता है जिसमें हम उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो वंशानुगत जो चीज़ें चल रही है उसका इफेक्ट उसमें दिखाई देने लगता है, तो वो कौन सा समय होता है? अनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं परिपक्वता या मेच्योरिटी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी होना। मेच्योर हो जाता है बच्चा, तो देखना जब मेच्योर होने लगता है उसमें उसके वंशानुगत चीजें झलकने लगती है, या जब बच्चों को मेच्योर होने लगता है तब हम उसका क्या है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो क्या आएगा? परिपक्वता या मेच्योरिटी। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि ये जैविक विकास की प्रक्रिया है, ठीक। क्या बोल रहा है? विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना, मतलब संस्कृति से बच्चा कितना सीख रहा है, ये भी तो विकास की एक प्रक्रिया है ना। और विकास भी मतलब संस्कृति से जो चीज ग्रहण कर रहा है वो उसके लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो अपने संस्कृति से ग्रहण कर रहा है, क्योंकि क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। जैविक विकास की प्रक्रिया मतलब क्या हो रहा है, बच्चा जहाँ पे भी जा रहा है अपनी संस्कृति में जा रहा है, चीजों को देख रहा है। तीज त्योहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में आप जाइए, हर त्योहार के बारे में सिखाते हैं बच्चों को, हर संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है ना। हर चैप्टर होता है शुरुआत में, स्टार्टिंग क्लासेस जो होते हैं क्लास 1, 2 या के जीवन के जो बच्चे छोटे होते हैं तब भी उनको त्योहार, आजकल तो बच्चों को खिलाया जाता है ना, कि जो भी त्योहार, जैसे होली आया तो बच्चे, अभी देखिए होली है तो बच्चों को स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को होली का खेल खिलाया जा रहा है। वहां पे सभी धर्म के बच्चे हैं बट वो संस्कृति को सीख रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, ये एक जैविक प्रक्रिया, जीता है बच्चा उसको, तो जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। बायोलॉजिकल विकास है, डेवलपमेंट है ये, तो विकास उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये तो सही है, सही कथन देखना है, ठीक है। निरंतर परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है बोल रहा है ना, लेकिन ये तो शामिल है। परिवर्तन, निरंतरता, स्थिरता, ये क्या है, विकास की प्रक्रिया में शामिल है। तो पहला सही और दूसरा गलत, तो केवल एक सही, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं, करते हैं अपन जल्दी। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, है ना, 10 महीने में भी चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे 1 साल के हो जाते हैं, चलना ही नहीं सीखे रहते। तो ये कॉमन चीजें हैं, बच्चे अलग अलग समय में सीखते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, दूसरा 15 महीने में, एकदम सही है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है, ठीक, ये भी सही है। अब देखो इसका ये कारण है, उसको कथन को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं कैसे। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सकता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है। क्योंकि से इसका आंसर मिल रहा है, मतलब क्या है तो दोनों ही सही, और वो क्या है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए का, ठीक। बाल विकास में खाली स्थान से खाली स्थान तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में क्या, किस चीज का अध्ययन किया जाता है, विकास कैसा होता है, गर्भ से लेके, जन्म से लेके नहीं लेना है ना, अगर सिर्फ जन्म होता तब लेते, लेकिन ये कहां से कहां तक होता है, गर्भ से लेके किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि का बदलाव, वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं ना विकास में, ठीक है। बाल विकास में कहां से कहां तक बढ़ता है, तो किशोरावस्था के होते तक का उसमें लिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ विकास के बारे में बात किया जाता है तो क्या होता है, गर्भ से
कब्र तक, ठीक है। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। और विकास कब तक होता है? विकास जन्म से लेके मैच्योरिटी तक, किशोरावस्था तक। तो गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक। आंसर क्या होगा इसका? सी। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बोल रहे हैं ना, इसको पहले पॉइंट आउट करके रख लीजिएगा, गलती का होता है इसी में हमेशा। विकास पर्यावरण का ही कार्य है। वृद्धि जीव के, एक मिनट, विकास जो है पर्यावरण का ही कार्य, कौन सा गलत है बोल रहे, ठीक है। विकास पर्यावरण का ही कार्य है। वृद्धि जीव के आंतरिक और अनुवांशिक कारणों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को करता है, ठीक है। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है, ठीक। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? थोड़ा सा बचा है बस। अच्छा, ठीक है, चलो एक सेकंड ना। हाँ, क्या बोल रहा है? वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, ठीक। चलो बताओ। विकास पर्यावरण का ही कार्य है, सिर्फ पर्यावरण का ही कार्य है का क्या? वृद्धि जीव के आंतरिक और वांशिक कारणों के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक संदर्भित और विकास गुणात्मक, ठीक है। ठीक, रुक जाती है, ठीक। चलिए इसका आंसर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मेरे को बताइएगा, नहीं आएगा, नहीं बता पाएंगे तब मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताती हूँ, ठीक। बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, पढ़ने में थोड़ा होता है, 2 बार पढ़िएगा समझ आ जाएगा। वैसे आज सबको अभी तक आधे से ज्यादा लोग को समझ आ भी चुका होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास कैसा है, ठीक। क्या बोल रहे हैं ये? विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म पेशी कौशल मतलब क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना पढ़ के, पर ये क्या बोल रहा है? फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में बता। सकल मतलब हो रहा है ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में बात कर रहा है, ग्रॉस। और ये कौन सा कर रहा है? फाइन मोटर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास कैसा है? रेखीय है, समीप दूराभिमुखी है, रजक है, मतलब क्या बोल रहा है ये? कौन से बारे में बात कर रहा है ये? हम लोग पढ़े थे ना, समीप दूराभिमुखी। समीप दूराभिमुखी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल जो पढ़े थे, प्रॉक्सिमोडिस्टल बताई थी ना, अंदर से बाहर की ओर। तो इसमें पहले क्या बोल रहा है? पहले वो पकड़ता है, उसके बाद फाइन करता है, ठीक है। तो पहले मसल्स, फिर उसके बाद उंगलियां। तो समीप दूराभिमुखी मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, वो होता है। शीर्षगामी का मतलब बताई थी शुरू में ही ना, इसको पूरा इसका हिंदी बता दी थी मैं, ठीक। सिफ्लोकॉर्डल जो होता है बोलते हैं वो है शीर्षगामी, और ये क्या होगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो क्या होगा? समीप दूराभिमुखी, ठीक। ऐसे हिंदी में आएगा तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है, ठीक है। कौन सा विकास जो है वो परिलक्षित होता है बोल रहे हैं, मतलब कि क्या होता है? क्या चीज दर्शाया जाता है, ठीक। तो एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, एक सेकंड ना, ठीक है। एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक, देखो कई बार आप देखोगे जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तब जिनका जन्म होता है वो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं होते, है ना। कुछ चलने में असमर्थ होते हैं, कुछ में थोड़ा सा देखने में, या उनको उनको उनके पेरेंट्स का हेल्प लगता है, बहुत बड़े होते तक भी उनको संभालना पड़ता है, ठीक है। उनकी शारीरिक जो है, शारीरिक ग्रोथ जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, शारीरिक डेवलपमेंट जो है वो उतना सही नहीं होता। तो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है। देखो वो बच्चों ना, उनका मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है ना, वो बहुत डाउन, मतलब वो बच्चों को आपको देख के पता चल जाएगा कि इनका मानसिक विकास नहीं है, जिनके शारीरिक ग्रोथ बहुत अजीब, मतलब थोड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? क्या हो रहा है देखो, इसको इंग्लिश में अपन देखते जाते हैं, ठीक है।
निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता कंटिन्यूटी का सिद्धांत, तो ये तो उसमें नहीं आने वाला है। एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है, एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इंटीग्रेशन और निरंतरता, एकीकरण और निरंतरता तो आएगा ही नहीं। अब क्या होगा? एक रूपता, मतलब यूनिफॉर्म रूप से। यूनिफॉर्म का सिद्धांत क्या होगा? कि एक रूप से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म का सिद्धांत तो नहीं हो सकता। क्या होगा इसमें? अंतर संबंध का सिद्धांत, मतलब कि क्या होगा? इंटर रिलेटेड, है ना। अंतर संबंध का मतलब कि क्या होगा? रिलेटेड है ये, शरीर का कमजोर होना उसके सामाजिक और मानसिक विकास में भी क्या हो रहा है? इफेक्ट डाल रहा है, मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो क्या आएगा? अंतर संबंध का जो सिद्धांत है वो आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या क्या होती है ये आप लोगों ने थोड़ा तो पढ़ा होगा, और अगर जिसको नहीं पता है या ऐसा लगता है कि इसको अपन को और एक्सप्लेन थोड़ा करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है होमवर्क, उसका आंसर मुझे बताइएगा। होमवर्क तो मेरे को पहले देना था बट मैं भूल गई, तो चलो ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अपन होमवर्क रखते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो क्वेश्चन है सीडीपी का, ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज के में थोड़े इजी क्वेश्चन थे, नेक्स्ट में अपन इसको थोड़ा टफ क्वेश्चंस और थोड़े जो कूट वाले क्वेश्चन है वो और लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।